नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। अकबरपुर नगरपालिका परिषद ने रन फॉर G20 प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रदेश की कला, संस्कृति और विरासत को दुनिया के सामने दिखाने के लिए लोगों की G20 सम्मेलन में भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका परिषद ने शिवाला घाट पंडाटोला पर रन फॉर G20 प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसको अधिशासी अधिकारी बीना सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बीना सिंह ने बताया कि G20 की अध्यक्षता भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है। इस आयोजन से विश्व बंधुत्व की भावना परिलक्षित होती है। इस दौरान जिला कार्यक्रम प्रबंधक हृदय आनंद यादव, अर्बन विशेषज्ञ रवि उपाध्याय, जलकल प्रभारी जसवंत यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नगर पालिका द्वारा रन फॉर G20 के लिए का आयोजन किया गया। इसमें सभी कर्मचारियों ने जोर शोर से भाग लिया और ये हम नगरवासियों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आगामी जो G20 का सम्मेलन होने वाला है, हमारे उत्तर प्रदेश को इतना बड़ा गौरव मिला है, उसके लिए हम अपने पूरे शहर को साफ सुथरा और सुंदर दिखाने की कवायद कर रहे हैं, जिसमें आप सभी जनपद वासियों का सहयोग भी अपेक्षित है। अंबेडकर नगर की यह खबर है, जहां पर रन फॉर G20 का आयोजन किया गया और इसमें आपको बता दें कि तमाम लोगों ने शिरकत की और अधिशासी अधिकारी ने इस रन फॉर G20 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगरपालिका परिषद अकबरपुर की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और आपको बता दें कि G20 की अध्यक्षता इस बार 2023 के लिए भारत को मिली है और 2023 में G20 की बैठक भारत में आयोजित होने वाली है। अंबेडकर नगर की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर रन फॉर G20 का आयोजन किया गया। G20 के लिए दौड़ का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रवि, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? जी, बताना चाहेंगे कि अकबरपुर नगर पालिका द्वारा G20 का जो आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगामी महीने होने जा रहा है, उसी कार्यक्रम को लेकर सरकार की तरफ से एक दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति और विरासत को लेकर दुनिया के सामने दिखाने के लिए अपने पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक शहर, एक एक नगर को जो है बहुत ही व्यवस्थित और साफ सुथरा बनाना है। उनका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो आम लोगों के सामने पूरी दुनिया में बहुत ही निखर के आए, जिससे बहुत अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट जो है अपने प्रदेश में जो है और किया जा सके। तो इन सारी चीजों को लेकर इस तरीके की प्रतियोगिता का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, जिसके क्रम में अकबरपुर नगर पालिका द्वारा इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया और आज सुबह 9 बजे के करीब जो है ईओ बीना सिंह के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम का जो है शुरुआत किया गया और इसमें सारे कर्मचारियों ने, नगरपालिका परिषद अकबरपुर के सारे कर्मचारियों ने बहुत ही खुल के जो है पार्टिसिपेट किया और एक स्वस्थ संदेश और स्वच्छ संदेश जो है देने का प्रयास किया गया। जी रवि, इस रन फॉर G20 में कौन किस किस वर्ग के लोग शामिल हुए? इसमें सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका परिषद अकबरपुर के सारे कर्मचारी, स्वच्छता सफाई से संबंधित जितने भी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, यही तमाम सारे लोग शामिल रहे। आम लोग इसमें शामिल नहीं थे और उन्हीं लोगों के माध्यम से लोगों को ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि हम सारे कर्मचारी, अधिकारी पूरी तरीके से सजग हैं अपने शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए। जी रवि, इस दौड़ में जो भी कर्मचारी या अधिकारी शामिल हुए, उन्होंने कितनी दूरी तय की? उन्होंने कुल मिला के 6 किलोमीटर की दूरी तय की। जी शुक्रिया रवि, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो अंबेडकर नगर में रन फॉर G20 का आयोजन किया गया और अधिशासी अधिकारी ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मथुरा वृंदावन नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया। आज साफ सफाई के लिए लोगों
को जागरूक करने के लिए दौड़ के साथ साथ नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मैराथन दौड़ का आयोजन मथुरा के सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में होली गेट तक किया गया। मैराथन दौड़ के बाद नगर निगम के शहर के हृदय स्थल होली गेट पर एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस मैराथन दौड़ में नगर निगम के नगर आयुक्त समेत निगम के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। नगर निगम मथुरा वृंदावन के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत एक स्वच्छता मैराथन बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज ग्राउंड से लेकर मथुरा के हृदय स्थली होली गेट तक आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 100 से 125 लोगों ने प्रतिभाग किया। ये स्वच्छता का नारा हमने आज लगाया है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो आगामी महीनों में होने वाला है, उसके लिए जन जागरूकता फैलाने के लिए। उसके अतिरिक्त हमने होली गेट पे एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन करवाया, जिसमें आपने देखा कि भारी मात्रा में भीड़ उपस्थित थी। पिछले वर्ष मथुरा वृंदावन पूरे प्रदेश में चौथे स्थान पे था और पूरे भारतवर्ष में 49th पोजीशन पे था। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विवेक, क्या कुछ अहम जानकारी खबर को लेकर? जी शुक्रिया दुर्गेश जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के नगर निगम मथुरा वृंदावन के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं और प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे औपचारिकता भर है, क्योंकि जिस हिसाब से शहर की जनसंख्या है और लगातार यमुना में भी आप देखेंगे कि प्रदूषण का जो दौर है वह अभी तक कम नहीं हुआ है। आज भी तमाम नाले यमुना में गिरते दिखाई दे रहे हैं और गीला कचरा और सूखा कचरा जिसकी कवायद यहाँ आज की गई नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश की गई, लेकिन ये सिर्फ आज ही औपचारिक, क्योंकि मुख्यमंत्री के आदेश थे तो औपचारिकता ही कहेंगे हम इसे, क्योंकि इसको लेकर के आम दिनों में वैसा नजर नहीं आता है जो आज नजर आया। स्वरूप शुक्रिया विवेक, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो मथुरा में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। खबर बस्ती के रुधौली इलाके के एक गांव से है, जहां एक मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग लड़की गांव के बाहर शौच करने गई थी, तभी घात लगाए 3 युवक लड़की को बहला फुसलाकर बाइक से एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां उन्होंने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और 4 घंटे बाद गांव के बाहर नहर पर पीड़िता को छोड़कर चले गए। पीड़िता ने घर पहुंचने पर अपने पिता से आप बीती सुनाई और बताया कि आरोपी युवकों ने उसे धमकी दी है कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसे और उसके परिवार वालों को जान से मार देंगे। पीड़िता के पिता ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र नाथ चौधरी समेत रुधौली थाना की पूरी टीम मौके पर पहुंची और पीड़िता के परिजनों से पूछताछ कर आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई देने का आश्वासन दिया है। श्री शकील अहमद, जो मूल रूप से रुधौली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके द्वारा इस आशय की सूचना थाने पर दी गई कि उनकी पुत्री दिनांक 18/1/2023 को जब शाम को शौच के लिए घर से बाहर गई थी, तो गांव के रहने वाले ही 3 लड़कों द्वारा बहला फुसला करके उनकी पुत्री को पास के गन्ने के खेत में ले जाया गया, जहां पर तीनों द्वारा उसके साथ गलत कार्य किया गया। इस सूचना पर आज थाना रुधौली पर अपराध संख्या 8/2023 अंतर्गत धारा 376D, 504, 506 IPC एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत किया गया है। नामित तीनों अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। साथ संकलन के पश्चात कल इन सभी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। फतेहपुर में दवागंज के इंडियन प्रेस विक्टोरियन चर्च में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का एक और मामला सामने आ गया, जिस पर पुलिस ने एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के निदेशक वाइस चांसलर आरबी लाल समेत 10 नामजद के अलावा 50 अज्ञात के खिलाफ धर्मांतरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने कहा कि धर्मांतरण मामले में पुलिस साक्ष्य जुटा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
कानपुर कमिश्नरेट लागू होने के बाद ऑपरेशन लंगड़ा ने रफ्तार पकड़ ली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या कर लूट के मामले में वांछित 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर नौबस्ता पुलिस कार्रवाई की। आपको बता दें कि पुलिस जब वांछित इनामी अभियुक्त सुधीर तिवारी की गिरफ्तारी के लिए गई तो अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी का इलाज काशीराम हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं घटना के बाद मौके पर डीसीपी प्रमोद कुमार और एडीसीपी अंकिता शर्मा और क्षेत्रीय थाने का पुलिस बल पहुंचा। थाना क्षेत्र नौबस्ता में हंसपुरम चौकी के अंतर्गत ये बम्बे के पास एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक इनामिया सुधीर तिवारी करके था, जो मुकदमा अपराध संख्या 757/22 थाना नौबस्ता से वांछित चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था। इसके और भी साथी पहले जेल जा चुके हैं। इनके द्वारा एक व्यक्ति का मर्डर और लूट करके जो उसकी बॉडी थी वो बांधा फेंक दी गई थी। इसी में ये लगातार वांछित चल रहा था। आज इसकी सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जो हमारे यहाँ के लोकल थाना प्रभारी हैं, तो उसकी घेराबंदी की गई और यहाँ पे एसओजी की टीम और हमारी सारी टीमें आसपास आ गई थी। घेराबंदी के दौरान इसके द्वारा अपने बचाव में या फिर इसने पुलिस के ऊपर फायर किया और इसके साथ इसका पिता भी था। ये लोग जब बाइक से भागने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस से इसका एक्सचेंज हुआ, फायर एक्सचेंज हुआ, जिसमें इसको गोली लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को मौनी अमावस्या की बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि लोक आस्था के पावन पर्व मौनी अमावस्या की आप सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। उन्होंने आगे लिखा कि भगवान भास्कर एवं पतित पावनी मां गंगा की कृपा से संपूर्ण जगत में सकारात्मकता का संचार हो, सभी का जीवन सुखद, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो, यही प्रार्थना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें सीएम योगी ने लोक आस्था के पर्व मौनी अमावस्या पर लोगों को बधाई दी है, अपनी शुभकामनाएं दी हैं। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से आ रही है। शिक्षक एमएलसी चुनाव की तैयारियां तेज। बीजेपी ने किया प्रत्याशी के नाम का ऐलान। डॉक्टर बाबूलाल तिवारी होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। 30 मई को होगा शिक्षक एमएलसी के लिए मतदान। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम का किया ऐलान। डॉक्टर बाबूलाल तिवारी होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। कुछ क्षेत्रों में तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें हमीरपुर की है, जहां पर बीजेपी ने शिक्षक निर्वाचन के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर बाबूलाल तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी होंगे एमएलसी चुनाव के लिए। शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। राष्ट्र सर्वोपरि, तो राष्ट्र की चिंता करना, पार्टी के विचारधारा के अनुसार चलना और यदि पार्टी आदेश देती है तो जन सेवा करना, इसके लिए हम चुने जाएंगे। आप शिक्षक विधायक बनने जा रहे हैं, आप स्वयं में एक शिक्षक रहे, प्राचार्य रहे हैं, तो आगे शिक्षकों की क्या अपेक्षाएं होंगी आपसे? क्योंकि मैं सब जानता हूं, जो शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हम सरकार के और शिक्षकों के बीच में सेतु बनने का काम करेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे। क्योंकि देखिए, हमारी सरकार है और सब नुमाइंदे हमारे हैं, हम उनसे निवेदन कर सकते हैं कि ये चीज शिक्षकों के लिए अच्छी है। बुलंदशहर में भारतीय किसान एकता फौजी गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष नोटों की गड्डियां गिनते वीडियो सामने आया है। किसान नेता सज्जन सिंह समेत 3 पर आरोप है कि 1.5 करोड़ रुपए वसूलने के बाद भी जमीन का बैनामा नहीं किया गया, जिसको लेकर सभी पर मामला दर्ज किया गया है। पीड़ितों ने सीएम योगी और एसएसपी से किसान नेता और उनके आरोपी साथियों को भूमाफिया घोषित कर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही पुलिस किसान नेता साजन सिंह को पहले ही शांति भंग करने के आरोप में जेल भेज चुकी है। पुलिस अब सज्जन सिंह को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।
ये हम शिकायत तो बहुत दिन से कर रहे हैं इसके खिलाफ, और अभी हमने ककोर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ये सज्जन फौजी है, एक अरविंद है, वो अरविंद नाम से काम करता है, जबकि उसका नाम है वेदपाल, और एक है हरिंदर और एक है योगेश सोलंकी। इन चारों लोगों ने हमें अपनी ज़मीन देने की बात करी थी सज्जन ने, तो सज्जन फौजी ने, जो एक किसान यूनियन भी चलाता है। हालांकि वो किसान यूनियन जो है इनलीगल किसान यूनियन चलाता है और अवैध रूप से कॉलोनी भी काटता है, वो अवैध कॉलोनाइजर भी है। हमारा लगभग 1.5 करोड़ रुपया इन्होंने ले लिया और कुछ प्रोजेक्ट में लगवा दिया। मैनपुरी में पत्रकारों के साथ जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नकली घी का पर्दाफाश करने गए पत्रकारों को बंधक बना लिया और दबंग लोगों ने जमकर मारपीट की। पत्रकारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि दबंग लोगों ने कवरेज के दौरान फोन भी छीन लिया और जमकर मारपीट की। पीड़ित पत्रकारों ने कहा कि लंबे समय से नकली घी बनाने का काला कारोबार चल रहा है। स्थानीय पुलिस और खाद्य विभाग की संलिप्तता के चलते काफी समय से यह धंधा फल फूल रहा है। घटना को लेकर पत्रकारों में भारी आक्रोश है। पेपर में जो नकली घी बन रहा था, इंडिया न्यूज़ के कैमरामैन जहीर अहमद जो आज कवरेज करने गए थे, और साथ में इंडिया न्यूज़ की टीम भी थी, और जहां नकली घी बन रहा था संचालित कर रहे थे पप्पू गुप्ता जी, और उनके और भी बेटे थे, धर्मेंद्र और भी बेटे, जिन्होंने कवरेज के दौरान बंधक बना लिया है और हाथापाई भी कर दी है। साथ में किसी तरीके से हम लोगों ने बड़ी ही मिन्नत करके उनसे बाहर आए, और बाहर आने के बाद थाने पहुंचे, जिस पर हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। कुलदीप दीक्षित नाम है। और घटना ये हुई कि मतलब हम सुनने में आ रहा था कि यहाँ नकली घी बन रहा है, तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो गाड़ी नकली घी जो है उतर रही थी, देसी घी की, और नाम उनका पप्पू है और एक का नाम धर्मेंद्र। सुनने में ये आ रहा है। पुराना बाजार की घटना ये है, और हम लोग कैमरा छीन लिए गए, मोबाइल भी छीन लिया गया, और ये घटना हमारे साथ हुई है आज। वहीं गाजियाबाद के वेब सिटी थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर स्थित अनंत होटल के एक कमरे में 27 वर्षीय महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटका हुआ शव मिला। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को पंखे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल में जुट गई। परिजनों ने बताया कि डासना के नेशनल हाईवे पर स्थित अनंत होटल में 17 जनवरी को करीब 2:30 बजे दोपहर 27 वर्षीय सरिता पत्नी मंगेश निवासी बिहार अपने भाई की रिहाई के लिए आई थी। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जी, एक लेडीज रुकी थी हमारे होटल में, 17 तारीख को आई थी। 17 तारीख को जो इन्होंने एंट्री कराई, ये बोले कि मेरा भाई जेल में बंद है, तो उससे मिलना है हमें, तो मिलने के लिए जाना है, जिससे मुझे रूम चाहिए। तो मैंने इनकी आईडी लेके और इनकी एंट्री करा के रूम दे दी। अच्छा, ये डेली जा रही थी मिलने के लिए, मतलब मिलने जा रही है क्या, यहाँ से जा रही थी होटल से निकल के। उसके बाद ये आज तो नहीं गई कहीं, आज ये जो है दोपहर में निकली बाहर, तो बोली कि मुझे कपड़े धोने हैं, तो कुछ साबुन वगैरह सब नहीं, हाँ जी मिल जाएगा, पीछे गली में है, आप वहाँ से ले आइए जाके। तो वो लेके आई, कपड़े वपड़े धोए, फिर बोले कपड़े को डालना है ऊपर। तो मैंने कहा ऊपर छत पे जाके वहाँ डाले आओ जाके कपड़े। तो वहाँ पर जाके ये डाल के आई कपड़े, फिर उसके बाद अंदर गेट बंद कर लिया, जब से कोई गेट खोला नहीं। मेरी बहन है, मैं जेल में था, मुझे वो छुड़ाने आई थी। अच्छा। मैं बरी हो गया था हाई कोर्ट से, तो उनने बोले थे जमानती भरने के लिए, तो हमने अपने बहन को बुलवाए थे। अच्छा। तो हमसे कल मुलाकात की, अब बोली कि भाई तुम कल शाम को छूट जाओगे, नहीं तो परसों सुबह छूट जाओगे। अच्छा। और मैं छूट के आया तो यहाँ मुझे बाहर बिठा रखे थे यहीं पे। मैंने पूछा मेरी बहन से मिलना, तो उनने मिलवाया नहीं। फिर साहब लोग आए, पुलिस वाले साहब लोग, उनने गेट खोले तो उसमें देखा कि मेरी बहन फांसी लगा रही। तो वहीं कानपुर में 7 दिन पहले हुए दोहरे हत्याकांड और चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 6 लोगों में से 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि 13 जनवरी की रात को ककवन में बुजुर्ग दंपति छविलाल और इमरती देवी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी।
जिसके बाद बदमाश घर में रखे आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए थे। हत्या की वारदात के खुलासे के लिए पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया था, जिसके बाद सर्विलांस की मदद से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई नकदी और आभूषण को बरामद कर लिया है। साथ ही फरार 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एक जघन्य अपराध का खुलासा किया है, जो थाना ककवन में घटित हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति की हत्या करके घर में लूटपाट की गई थी। इस घटना को वर्कआउट करना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था। जो घटनास्थल पर तथ्य मौजूद थे उससे ये अंदेशा अवश्य पुलिस से हो गया था। इस घटना में जैसे वादी का जो बयान था, वादी ने जो तथ्य प्रस्तुत किए थे और घटनास्थल पे जो साक्ष्य मौजूद थे, उनसे घर में कोई फोर्स एंट्री न होना, घर में एंट्री जो बदमाशों की हुई है वो दरवाज़ा खोलने के बाद ही होना। खबर मथुरा से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत आज थाना कोतवाली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने ई रिक्शा से बैटरी चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई बैटरी, 1 दर्जन बैटरी और उत्तर प्रदेश सरकार लिखी गाड़ी को बरामद किया गया है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से मथुरा में कई इलाकों में ई रिक्शा से बैटरी चोरी होने की खबर सामने आ रही थी, जिसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अलग अलग टीमों का गठन कर मामले का खुलासा करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में अरुण नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के यहाँ गाड़ी चलाने का काम करता है और काम खत्म होने के बाद गाड़ी में अपने साथियों को बिठाकर ई रिक्शा से बैटरी चोरी करने का काम करता था। पुलिस पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर मामले में उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है। देखिए, कुछ दिन पहले रात में कई ई रिक्शा से बैटरी चोरी होने की बात प्रकाश में आई थी। इस संबंध में थाना हाईवे पर, थाना कोतवाली पर दोनों जगह अभियोग पंजीकृत किए गए थे। कई लोगों द्वारा इस बात की शिकायत मिलने पर उपरोक्त दोनों अभियोगों के क्रम में टीम्स बनाई गई थी इन लोगों को पहचान करने के लिए, तस्दीक करने के लिए। तो कई सारे टीम के द्वारा चीज़ें अपनाई गई, सीसीटीवी चेक किए गए, सर्विलांस की सहायता ली गई। इसी क्रम में आज दोनों टीमों को एक उल्लेखनीय सफलता मिली है। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है जिनके द्वारा बैटरी चोरी की जाती थी। उपरोक्त 4 लोगों से 11 बैटरी भी बरामद हुई है। फतेहपुर के समाज कल्याण ऑफिस में जमकर हंगामा हुआ और वो हंगामा किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि ऑफिस के स्टाफ की वजह से हुआ। समाज कल्याण ऑफिस में समाज कल्याण अधिकारी को दफ्तर के ही अकाउंटेंट ने बंधक बना लिया और कई घंटे उनसे फाइलों में साइन करवाता रहा। मामले की जानकारी प्रशासन को हुई तो मौके पर पहुंचकर दरवाजे को खुलवाया। दफ्तर के बाबू ने रिश्वत लेने के संगीन आरोप लगाए हैं। समाज कल्याण अधिकारी अवनीश यादव को दफ्तर में अकाउंटेंट राजू सोनकर ने यह कहते हुए बंधक बना लिया कि पिछले कई महीनों से उन्होंने बिलों के भुगतान पर साइन नहीं किए थे। जब भी वो साइन के लिए जाते तो कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें टरका देते हैं। मेरे कैश बुकों में जो है महीनों से साइन नहीं किया है, 11C पे दस्तखत नहीं हुए हैं, समझ रहे हैं, जबकि बिल पारित हो गए हैं। कैश बुक भर करके जो है रख दिया है, उस पर जो है टाल मटोल करते हैं, नहीं करेंगे, अभी टाइम नहीं है। बिलों को जो है बना करके ले जाओ। सारा सब कुछ होने के बाद भी जब आज हफ्तों से जो है उन्होंने बिल पे जो है दस्तखत नहीं किए, टोकन जनरेट करके रखा है, उस पर लगाने के लिए, ट्रेजरी में लगाने के लिए, दस्तखत करने के लिए इनके पास टाइम। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।